परमेश्वर फिर से हम सबके जीवन में अनुग्रह किया और यहाँ तक हमारी सहायता की है। उसकी दया जो मेरे और आपके जीवन में बनी रहती है, इसलिए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सबों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकाला कि हम कुछ देर परमेश्वर के वचन से अपने जीवन के लिए कुछ सीख सकें, जो हम सीखते हैं प्रतिदिन के जीवन में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो जाएं। उसकी पवित्र मनसा हमारे जीवन के लिए यही है कि हम उसमें बने पाए जाएं। और जैसे उसने मुझे और आपको बुलाया, इस संसार में से चुना, जैसे मैं और आप इसकी गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमें संसार में से अलग किया है। उसने मुझे और आपको बुलाया है, बुलाहट दी है। तो जो बुलाता है उसकी कुछ कुछ मनसाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। उन्हीं में से कुछ बातों को मैं और आप अपने जीवन के लिए देखने की कोशिश करेंगे। तो जाना पहचाना वचन है लूका 13 अध्याय, लूका उसका 13 अध्याय, मैं 6 से 9 वचन तक पढ़ूंगा। और अक्सर ये वचन जब नया वर्ष आता है तो आप सुने होंगे, इन वचनों की आशीष को आप पाए होंगे। उन्हीं में से कुछ बातें जो परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके जीवन के लिए, उसी में से कुछ देखने की कोशिश मैं और आप करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, लूका 13 उसका 6 वचन से आगे, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि वह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। छोटी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए कि प्रभु जी, हमारा स्वर्गीय पिता मुझे और आपको इन वचनों से क्या सिखाना चाहता है, उसको मैं और आप देखने की कोशिश करेंगे, जो मैं सीख रहा था। आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु इसमें मेरी और आपकी सहायता करे। स्वर्गीय पिताजी, यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जिसे आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा, हमारी सुधीली संभाला, अगुवाई की, अपने धर्म हाथ को आपने हम सबों के जीवन में बनाए रखा। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप हमें एक से दूसरा दिन दिखाते हैं, एक से दूसरा पल दिखाते हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और प्यार प्रभु जी, आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया, इसके लिए भी हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। उस लोहू के द्वारा आपने हमें पापों की क्षमा दी, इसके लिए भी हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। अपने घराने का बनाया, इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। अपनी आत्मा दिया, सत्य वचन दिया, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और प्यार प्रभु जी, इस वचनों से आप हमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं कि हम आपके नजदीकी में पाए जाएं, आपकी पवित्र उपस्थिति में चले फिरें
और इस जीवन में, आत्मिक जीवन में हम बढ़ते चले जाएं, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। जिस वचन को हमने पढ़ा प्यार प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ और आपकी आत्मा की अगुवाई चाहता हूँ कि इन वचनों पर हम ध्यान करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की आवश्यकता के अनुसार इन वचनों से आप हमसे बातचीत कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए प्यार प्रभु जी की जो आप हमें सिखाना चाहते हैं उसे हम सीख सकें। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। जितने मेरे प्रिय उपस्थित हैं उनके जीवन को आपके हाथ में देता हूं, जहां भी हैं आपने उन्हें संभाला, धन्यवाद करता हूं। जो नहीं जुड़ सके उनके कारणों को भी आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, उन पर भी आपकी बड़ी दया हो, आपकी भली मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। जब तक हम बैठते हैं आप ही हमारे अगुआ रक्षक हो। आपकी उपस्थिति में, आपके भय में हम इस समय को व्यतीत कर सकें प्यार प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हुए धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का ऐसा अद्भुत प्रेम है कि हम बार बार उसके वचन से कुछ अपने जीवन के लिए देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और ये भी जानते हैं मैं और आप कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वो शारीरिक जीवन है और प्रभु यीशु मसीह जो जीवन लेके आए वो आत्मा का जीवन है। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि मैं और आप भी इस संसार और इसकी ओर बढ़े चले थे, शरीर के अनुसार जीवन जी रहे थे। अद्भुत करुणा उसने की मेरे और आपके जीवन में, हमारी आंखों को खोला, हमारी मन की आंखों को उसने ज्योतिर्मय किया कि इस जीवन को हम पहचान सकें। आज मैं जब सुबह आराधनालय में गया था तो एक वचन वहां खुला, आप लोग जानते हैं उस वचनों को, कि जब कुछ लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाए तो चेलों ने उसे मना किया, कि मना कर रहे थे वो, तब यीशु ने उनको डांटा और कहा कि बच्चों को, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग राज इन। तो वचन में लिखा है, मत्ती 18:1 में पढ़ेंगे तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे, ऐसा कहता है। अगर बालकों को जैसा जीवन ना हो तो स्वर्ग के राज प्रवेश नहीं पाओगे। ये वचन वहां खुला था। सो एक राज्य और है, इसको मेरा मतलब इस जीवन के बाद एक जीवन और है, उस पर आप, मुझको और आपको विश्वास वो दिखाई नहीं देता, पर उस पर मैं और आप क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि इसके बाद एक जीवन है और उस जीवन में परमेश्वर के साथ रहना है ना। उस जीवन में परमेश्वर के साथ रहना है। तो स्वर्ग जो है वो ईश्वर की जगह है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। तो हमारे पास पृथ्वी का जीवन है, पर यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको एक जीवन मिला जो स्वर्ग का जीवन है। यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो पृथ्वी का जीवन मैं और आप ये जानते हैं कि 70-80 साल का है, पर स्वर्ग का जीवन बहुतायत का जीवन है, अनंत का जीवन है। तो प्रतिदिन के जीवन में इस वचन के माध्यम से प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन ये पृथ्वी के जीवन से हटकर, मतलब मिट्टी के जीवन से हटकर वो चट्टान में का जीवन मिले हमको, जीवते पत्थरों की नहीं आत्मिक घर बनते जाते हो, ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है। तो वहां का जीवन, स्वर्ग का जीवन। तो यहां पर जो मैंने और आपने पढ़ा, इस दृष्टांत में देखिए कि
किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ। ये बारी काहे की थी? अंगूर की, दाग की बारी थी। उसमें लगा क्या था? अंजीर का पेड़। ये दाग की बारी क्या है? दाग की बारी में अंजीर का पेड़। तो इसको देखेंगे आप, यशायाह 5 अध्याय उसका 7 वचन में। यशायाह उसके 7 वचन में ऐसा लिखा है कि अभी सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इस्राएल का घराना है। तो ये अंजीर क्या हुआ यहाँ पर? दाग की बारी इस्राएल का घराना। अंजीर का पेड़ क्या हुआ? अन्य जाति। उसको लाके उसने दाग की बारी में लगाया, अंजीर के पेड़ को। और क्या कहता है? वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। क्या चाहिए? पेड़ लगाया है तो फल चाहिए। और वचन कहता है कि उसमें फल ढूंढने आया पर फल नहीं पाया। तब क्या हुआ? आगे कहता है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल। कि वह भूमि को क्यों रोके रहे? 3 वर्षों से वो आ रहा है फल ढूंढने, पर फल नहीं पा रहा है। क्यों एक है वो रख रहे? तो आगे कहता है, वो रखवाला उससे बोलता है, उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, आगे फले तो भला, नहीं तो काट डाल। वो रिक्वेस्ट कर रहा है रखवाला, इस वर्ष और रहने दे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे आदरणीयों की। अब हम ये 2022 भी अब गुजारने वाले हैं। जिस फल की आशा परमेश्वर कर रहा है, मालिक जो इस फल की, ये फल है क्या? क्या चीज है जिसकी आशा वो कर रहा है मेरे और आपसे? क्योंकि जब इसको आप उसी यशायाह 5:1 में देखिए क्या लिखा है। यशायाह 5 उसका 1 वचन से इसको पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, देखते हैं। यहाँ लिखा है, मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा, लिखता है। गीत गाऊंगा लिखता है, पर नीचे क्या लिखता है? एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उस दाग की बारी थी, उसमें क्या किया उसने? उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। पत्थरा उथरा सब हटा दिया, जो गंदगी थी उसको हटा दिया। अब उसमें क्या लगा किया? उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। देख लीजिए मेरे प्रियो, इस दाग के बारे में देख लीजिए कि उसने सब कुछ किया, सारे पत्थर को हटा दिया। ये पत्थर क्या है जो जीवन से हटाया? उसने मेरे और आपके जीवन में क्या क्या किया है, इसको देख सोचने की कोशिश कीजिए। मैं और आप देखने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने वो जो ये वचन का बीज मेरे और अंदर डाला, तो कोई भी बीज को ऐसी बो देता है क्या? कहीं पर बीज डाला जाता है तो ऐसी बो देता है उसको?
वो जमीन को पूरा तैयार करता है, उसके बाद होता है। तो यहां पर भी लिखा है कि उसने उस काम को किया, पर फल की आशा की, तब निकम्मी दाखें लगी, ऐसा लिखा। दाख लगा पर निकम्मा दाख लगा, ये भी अद्भुत बात है। और नीचे जब उसके दर्द को आप देखेंगे, अब देखिए क्या 3 पद से आगे, जब मैं इसको पढ़ रहा था, कई बार पढ़ा हूं इसको, तो यहाँ लिखा, अब हे यरूशलेम की निवासी और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की, तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? ये उसका दर्द है। प्रभु ने भी मेरे और आपके जीवन में काम किया। हम अन्य जातियों पर बड़ी दया की। हम उसके योग्य नहीं थे, इब्राहिम के आशीषों के, उसकी प्रतिज्ञा और वाचाओं के भागी नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने किया दया। उसने मुझको और आपको वो पाप गुनाहगार के जीवन से निकाल कर अपने राज्य में पहुंचाया है। अपने राज्य में उसने मुझे और आपको ग्रहण किया है। और जब वो मुझसे और आपसे कुछ आशा रखता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि निकम्मी दाखें लग रही। यूहन्ना 15 का 16 वचन भी आप जब देखेंगे, यूहन्ना 15 उसका 16 वचन, जानते हैं इसको आप लोग, तो वहां लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। नियुक्त भी काहे के लिए किया है? फल लाने के, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु सहायता करे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ऐसा परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जाकर तुम फल लाओ। ये क्या फल है जिसको परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है? तुम जाके फल लाओ बोल रहा है। ये फल क्या है जो मुझमें और आप में? इब्रानियों में है, शायद 6 अध्याय, उसका 7 वचन से है क्या? इब्रानी, हाँ, इब्रानी 6 का 7 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह बोई जाती है, उसके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और रूट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। मेरे प्रियो, हम रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं से परमेश्वर का वचन, वो पानी बार बार मेरे और आपके जीवन में पड़ रहा है, हमारे हृदयों में पड़ रहा है। उसको सुनने के बाद, उन वचनों को जानने के बाद क्या हो रहा है हमारे जीवन में? झाड़ी और रूट कटारे तो नहीं उगा रहे हैं मैं और आप। अब झाड़ी और रूट कटारे उगाएंगे तो फल भी वैसी आएगा। परंतु अगर 7 पात उग जाएंगे तो वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है। वो चाहता है कि मैं फल ही न रहे, क्योंकि वो कहता है अगर इस वर्ष फल नहीं मिले ना, वो तो कहता है कि इसको काट डालना। ये भूमि को क्यों कटने की आज्ञा हो चुकी है मेरे प्रियो। प्रभु सहायता करे, हम देखें ये फल क्या चीज है।
जिसकी आशा वो मेरे और आपके जीवन में रखता है, मेरे और आपके जीवन के लिए रखता है। तो हम जानते हैं जैसा गलाती 5 उसका 22 वचन, गलातियों की पत्री याद होगा आप लोगों को, गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 22 वचन, जहां पर लिखा है कि पर आत्मा का फल, कौन सा फल चाहता है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में? आत्मा का फल। हम शुरू से ये सीखते आए हैं कि आत्मा के कितने फल होते हैं, तो हम लोग कितना फल बोलते हैं? कितना फल बोलते हैं मैं और आप आत्मा के? जी कोई एक आध जन? 9 बोलते हैं, है ना? पर यहाँ परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है कि आत्मा के फल लिखा है कि आत्मा का फल लिखा है? क्या लिखा है? आत्मा का फल। जी आत्मा का फल। एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन। मतलब आत्मा का फल कितना है? एक। आत्मा का फल एक हुआ, प्रेम। और जो बाकी बातें हैं, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर प्रेम होगा तो ये जो बीज हैं ये मेरे और आपके अंदर होंगे। अगर प्रेम ही नहीं होगा, ना आपके पास आनंद होगा, ना आपके पास शांति होगी, कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुआ? एक प्रभु के दास आए हुए थे भिलाई में, बड़ा अच्छा वो वचनों को रख रहे थे, सिखा रहे थे। मैं भी वो एक बार दल्ली राजहरा आए तो मैं वहां उनसे इन वचनों को सुना कि वो प्रेम के बारे में बहुत ही अच्छा बता रहे थे। जैसे बताए कि पहले पुराने नियम में आप देखेंगे तो कितनी आज्ञाएं थी, वहां कितनी आज्ञाएं उनको दी गई थी? तो 633 आज्ञाएं, जैसा उन्होंने बताया। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का समय था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कितनी आज्ञाएं दी? 2 आज्ञाएं, है ना? तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। ये 2 चीजें, परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख, ये 2 आज्ञा। अब पवित्र आत्मा के समय में कितनी आज्ञा है? कितनी आज्ञाएं हैं? अभी कितना आज्ञा दिया गया? तो उन्होंने बताया सिर्फ एक आज्ञा, वो है प्रेम करने का। प्रेम करने का जीवन मेरे और आपके पास हो। तो वहां पर वचन कहता है 5 के 22 में कि आत्मा का फल। तो फल किसी में भी ऐसी नहीं आ जाता। फल के लिए पेड़ होना चाहिए, डाली होना चाहिए, है ना? पहले तो सबसे पहले क्या है, फल लाना, कोई भी फल चाहिए तो उसके लिए बीज होना चाहिए उस फल का। तो आत्मा का फल लगने के लिए आत्मा का बीज होना चाहिए। बिना बीज बोए आत्मा का फल कैसे आएगा? बड़ा अद्भुत बात है कि अगर ये बीज नहीं बोया गया, और हम जानते हैं, वचनों से पढ़ते हैं, अब जानते भी हैं मैं और आप, ये बीज क्या है? लूका 8 अध्याय उसका मैं सोचता हूँ 11 वचन है क्या? लूका 8 अध्याय उसका 11 वचन में कहता है
दृष्टांत का अर्थ क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन आत्मा का बीज है। इसी को आप देखेंगे यूहन्ना 6 के 63 में क्या कहता है, देखिए वचन को। यूहन्ना 6 का 63 में ऐसा लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। तो यीशु मसीह की बातें क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। तो ये आत्मा का बीज क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए आप देखेंगे कि योएल में लिखा है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो। पड़ती भूमि उसको बोलते हैं जहां कुछ नहीं होता, सपाट पड़ा हुआ है। और जब भी कोई बीज बोया जाता है तो भूमि को तैयार किया जाता है, उसको खोदा जाता है। जैसे किसान जब मेहनत करता है, कोई भी बीज लगाता है, आप देखते हैं कि खेत में पहले हल चलाया जाता है, जमीन को नरम किया जाता है, तब बीज बोया जाता है। और ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे हृदयों को तोड़ता है। मैं मुझको और आपको पश्चातापी हृदय देता है कि मैं और आप इस पश्चातापी हृदय को लेकर जब अपने प्रभु के पास आते हैं, रोते हैं, तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है और वो इस भूमि को, इसकी गंदगी को हटाकर इस पवित्र बीज को मेरे और आपके जीवन में डालता है, आत्मा के बीज को मेरे और आपके जीवन में डालता है। तब हम जो वचन हमारे हृदयों तक पहुंचता है, उस वचन से मैं और आप अपने जीवन को देखने की कोशिश करते हैं। और बीज डाल लेने के बाद उसमें क्या डालते हैं? मैं और आप बीज लगाए कोई भी पेड़ का, तो उसमें क्या करते हैं? बीज लगाने के बाद पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है? वो अंकुरित होता है। फल ऐसी नहीं आ जाता कि बीज लगाया और फल आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वो अंकुरित होता है। तो कैसे बढ़ता है? देखिए, एक बीज जब किसी जमीन पर बोया जाता है तो ऊपर में तो उसका अंकुर दिखता है, और नीचे में क्या होता है? दोनों तरफ से विकास होता है उसका। नीचे में जड़ बढ़ती है और ऊपर में अंकुर होता है। जड़ जितनी गहरी होती जाएगी, वो जो अंकुर निकला वो और भी बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार यह मेरे और आपके जीवन में जितना गहराई से परमेश्वर का वचन काम करेगा, उतने ही मजबूती से ऊपर अंकुरन दिखाई देगा। तो जब एक वृक्ष बढ़ता है, नीचे जड़ वो पकड़ता जाता है, और जब वो बढ़ता जाता है तब उसमें से डालियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, उन पर वो बढ़ते हैं। प्रतिदिन के जीवन में वो बढ़ते चले जाए, और फिर उसके बाद उसमें कली, फिर फूल, और उसके बाद फल लगता है। एक प्रोसेस है, फल एकदम से नहीं आ जाता किसी भी चीज। उसी प्रकार इस आत्मिक जीवन में जब मैं और आप लगातार परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, लगातार वो पानी, ये परमेश्वर का वचन पानी भी है, ये पानी बार बार पड़ता रहेगा, तो जो बीज बोया गया है, जैसे जिस बीज ने मेरे जीवन में काम किया, मैं आप लोगों के सामने बहुत बार रख चुका हूं कि रोमी 8 का 9 वचन जो मुझको मेरे अंदर छिदा, वो घुसा मेरे हृदय में। उस वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन को देखने की कोशिश की।
और फिर जब लगातार इस परमेश्वर के वचन में बने रहने के कारण कुछ कुछ बातें मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। पहले का जो स्वभाव था वो हटता चला, और जो परमेश्वर का स्वभाव वो धीरे 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 मेरे जीवन में काम करने लगा। तब मेरे जीवन में कुछ कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ। और जब इसी प्रकार लगातार मैं और आप बने रहेंगे, अगर हम बने नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। यदि जैसे 15 को देखेंगे, यूहन्ना 15, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तब होगा तुम मुझ में और मैं तुम में। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है। मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम जो प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं, वो वचनों को सुनते हैं, किसी भी प्रभु के दास के द्वारा सुनते हैं, उस वचन को अपने जीवन में जब आप आत्मसात करेंगे, क्योंकि हमने इतनी दिनों की संगति से ये जाना है कि यदि हम कुछ कुछ वचनों को जानकर हमारे पास ज्ञान आ गया, जान गए हम कि इसका मतलब ये होता है, ये चीज होती है, पर यदि उसको जीवन में अप्लाई नहीं किए मैं और आप, तो सिर्फ ज्ञान रह गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन मुझको और आपको उस स्वर्ग राज में रहने की योग्य बनाना चाहता है, और बिना आत्मा के फल के मैं और आप वहां वो स्वर्ग में नहीं रह पाएंगे। फल तो लगना ही चाहिए। अगर फल नहीं है तो निष्फल का, वो तो काट डाल बोलता है, कट जाएगा बोलता है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि कैसे, जैसे एक वचन याद आ रहा है मेरे को, यशायाह 11 अध्याय, उसका एक वचन, यशायाह 11 अध्याय उसका एक वचन है। यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि 1 और 2 को मैं पढ़ लेता हूं, आप जानते हैं इन वचनों को। तब ऐसा कि ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी। देखिए कैसे कह रहा है वचन। तब ऐसे कि ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। ये क्या है आप जानते हैं। और आगे कहता है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और परमेश्वर का और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। प्रभु सहायता करे। ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला गया है। और आप वचन का डिमांड ये देख रहे हैं, मैं और आप ये देखते हैं कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा हो जाए, उसका स्वभाव आ जाए। और उसका स्वभाव क्या? ये आत्माओं से भरा हुआ है। वही आत्मा मेरे और आपके जीवन में कार्यकारी हो, तब मैं और आप वो डाली जो निकली, तो मैं और आप फलवंत दाखलता बनेंगे, फलवंत जीवन जिएंगे। आत्मा का फल मेरे और आपके जीवन में लगने लगेगा। मेरे आदरणीयों, बने रहने का सवाल है। प्रतिदिन यदि मैं और आप बने नहीं रहेंगे तो वो जो प्रतिफल है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पर मैंने और आपने देखा यशायाह 5 में, जब मैंने फल की आशा की तो निकम्मे दाखें लगी, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। तो मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, क्या प्रभु जी आपने तो सब कुछ कर दिया, क्या वो वहां पर जैसा लिखा है और क्या करना रह गया कि जो मैंने अपने दाग की बारी में उसके लिए नहीं किया?
क्या करना रह गया था? आज प्रभु ने सब कुछ कर दिया है मेरे प्रियो। आज हमारा जीवन कैसा है? कभी हम वही पुराना जीवन तो नहीं है मेरे और आपके पास। मरना पड़ेगा। जब तक बीज मर नहीं जाता तब तक वो नहीं फलवंत होता। मरना पड़ता है। पड़ना मतलब हर एक उन बातों से मुझे और आपको संबंध विच्छेद करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए, बढ़े वो। यूहन्ना कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं। तो वो बढ़ेगा कब? जब तक मैं नहीं घटूंगा। मेरा विरोधी और कोई नहीं है। मेरा विरोधी पुराना हेम कुमार, जिसके संग मैंने बहुत साल जीवन जिया है। और मेरा कोई दुश्मन दूसरा नहीं है। मेरा पुराना मनुष्यत्व ही मुझको बार बार परेशान करता है, बार बार उन गंदगियों को याद दिलाता है। वो फलवान जीवन जीने के लायक नहीं छोड़ता मेरे और आप मुझको। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब अपने मन को सोच के देखिएगा, ध्यान लगाइएगा कि इतना वचन जानने के बाद, इतना संगति में रहने के बाद, इतनी प्रार्थनाएं और दुआएं करने के बाद आज कैसा जीवन है मेरा और आपका। आत्मा के फल दिखाई देते हैं मेरे और आपके जीवन में। वो आनंद और शांति दिखाई देता है मेरे और आपके जीवन में। प्रभु दया करे मुझ पर भी और आप पर भी। क्यों दिया आज उसने, आज का दिन मुझे और आपको, कि हम इस संसार में सुखमय जीवन जिए। मैं और आप अपने जीवन को चेक करें, देखें कि आज भी मेरा जीवन उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पर है कि नहीं है। कैसे विचार रहते हैं मेरे और आपके, क्या सोचते हैं मैं और आप, देखना पड़ेगा मेरे आदरणीयों। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, इसलिए अवसर देता है। अपनी करुणा को, अपनी दया को, अपनी तरस भरी दृष्टि को, अपने प्रेम को इसलिए बना के वो हमारे जीवन में बना के रखता है मेरे प्रियो, कि हम उसके स्वर्ग राज के योग्य बन जाएं, फलवंत जीवन हो हमारे पास, और उस फल को दूसरे खाकर आनंदित हो सके। क्योंकि वचन में लिखा है ना कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अब मैं और आप देखें कि मैं और आप कौन से फल, अच्छा पेड़ है कि बुरा पेड़ है। क्योंकि वचन आगे कहता है जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी, क्योंकि प्रतिदिन के जीवन में मैं और आप देखें कि हम कैसे पेड़ हैं। वो आत्मा का फल मुझ में लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसको चेक करें। क्योंकि आगे इस मृत्यु के बाद, इस मेरी और आपकी शारीरिक मृत्यु के बाद पूरी तरह आत्मा का जीवन है। जो दुष्ट आत्माओं के अनुसार चलते हैं उनके लिए अलग राज्य, अलग जगह, परंतु जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं उनके लिए अलग जगह। इन दो जगहों में से किस जगह के हम यात्री हैं? क्योंकि यात्री तो है मैं और आप। थोड़े दिनों का आज दिखाई दे रहे हैं, कल साफ हो सकते हैं, इसमें दो मत है नहीं। कैसे है मेरे और आपके विचार? तो दया करे प्रभु मुझ पर और आप पर कि हम सब अपने जीवन को चेक करें, अपने जीवन पर ध्यान दें
कि मैं फलवंत, मुझ में फल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। मैं बहुत सोचता हूँ अपने जीवन के बारे में, देखता रहता हूँ। अभी जो विवाह में मैं गया था रुपेश बेटा के, तो मैं अपने जीवन के लिए ही सीख रहा था। प्रभु जी की ये भली मनसा है मेरे जीवन के लिए कि मैं और भी नम्र और दीन बनूं, नम्रता और दीनता का जीवन मेरे पास हो। भले दूसरे मेरे को कुछ भी बोले, बेवकूफ है या जैसा भी है, पर वो नम्रता और दीनता मेरे जीवन में दिखाई दे, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है मेरे प्रियो, आप मैं और आप जानते हैं उसका जो रिजल्ट है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करने लगे, पहाड़ी उपदेश जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज है उनका, ऐसा बोलता है। मन की दीनता के खातिर स्वर्ग का राज मेरा और आपका है। तो प्रभु चाहता है कि दीनता मेरे जीवन में, वो यहां तक दीन बन गया, वो सबका मालिक, टोटल पृथ्वी का मालिक, पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक होकर भी वो शून्य हो गया, और मैं शून्य, और शून्य हो ही नहीं सब पा रहा हूं। मैं कुछ बनना चाह रहा हूं, उल्टा हो जा रहा है मेरे साथ। वो स्वर्ग का मालिक हो के शून्य बन गए, दीन, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ऐसा हमारे वो दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। जब इन वचनों को पढ़ता हूँ, सच में मेरे आदरणीय, मुझे अपने जीवन पर घृणा आती है कि वो मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है और मैं क्या करता हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, इसको सोचता हूँ। आप नहीं जानते मेरे विचार को, पर मैं जानता हूँ और मेरा प्रभु जानता है, और वो शैतान जानता है इसके अंदर क्या क्या विचार उठते हैं। दया करे प्रभु, बनाए अपने योग्य मुझे और आपको, कि मैं और आप उस न्याय आसन के सामने खड़े होने योग्य बन सके, उस स्वर्ग राज के भागी हो सके जिसके लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह का बलिदान किया है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। सोचे मैं और आप अपने जीवन के लिए कि मैं फलवंत जीवन जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं, क्योंकि लिखा है एक वर्ष, इस वर्ष और रहने दो, भला नहीं तो काट डालना, ऐसा जिसको मैंने और आपने पढ़ा है। मेरे प्रियो, दया करे प्रभु हम पर, हम सब अपने जीवन को देखें कि कैसी स्थिति है हमारी, एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बन जाए, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने वाले बन जाए, एक दूसरे का आदर करने वाले बन जाए, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हुए उसको आगे बढ़ाने वाला बन जाए। इसमें प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य पिताजी, यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ इस समय को आपने मेरे जीवन में, मेरे हर एक प्रियो के जीवन में जोड़ा कि कुछ क्षण हम आपके चरणों के निकट बैठकर आपने जो वचन हमें दिए अपनी आत्मा के द्वारा, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। दया चाहते हैं प्यार प्रभु जी कि जो वचन निर्बलता में बोया गया है, सामर्थ्य के साथ जी उठे, हम फलवंत जीवन जी सके। प्यार प्रभु जी, आज भी निकम्मे आंखें दिखाई देती हैं प्यार प्रभु जी मेरे जीवन में, इसलिए आपकी सहायता चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। बिना आत्मा की अगुवाई के, बिना आपके वचन के प्रकाश के मैं इस जीवन को तो जी ही नहीं पाऊंगा प्यारे प्रभु जी, इसलिए आप बड़ी दया करें। सिखाएं, सिखाने वाले पिता आप हैं,
अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं प्यार प्रभु जी। आपके बिना सहायता के तो हम इस जीवन को जी ही नहीं सकते प्यार प्रभु जी। इसलिए बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ, जितने मेरे आदरणीय जुड़े प्यार प्रभु जी, हर एक के जीवन पर आपकी बड़ी दया चाहता हूँ। उनकी आवश्यकताओं पर, उनकी चिंताओं को भी आप जानते हैं प्यार प्रभु जी। हम सबों की चिंताओं को आप जानते हैं। दया करें प्यार प्रभु जी, हमारा स्वभाव नष्ट होता चला जाए और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। ऐसी बड़ी दया आपसे चाहते हैं, एक फलवंत जीवन को जी सकें प्यार प्रभु जी। ऐसी बड़ी सहायता आपसे चाहते हुए धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।